बीएससी सेकेंडरी में दूसरे बैच में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। इवनिंग बैच आपका आज से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके बेटा मैक्सिमम सभी बच्चों की चौथी किताब चल रही है बेटा, स्टार्ट हो रही है आज आपकी। मैक्सिमम बच्चों की चौथी किताब है, जिसके कहते हैं किताब रही हुई पीछे पेंडिंग रही हुई है, वो ऑफलाइन होती है क्लास में। पिछला कोर्स जो रहा हुआ पेंडिंग कर दिया जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हिंदी में आंशिक समीकरण, अवकल समीकरण मतलब पार्शियल। बेटा जी आप जानते होंगे f बराबर से लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप याद होगा डेल f अपॉन डेल x मतलब f करो चाहे z करो, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में अवकलन डिफरेंशियल बेटा, y कांस्टेंट तो 2x होगा, यहाँ 2x का 1 और ये y पड़ा रहेगा, मतलब 2x प्लस 2y। फिर इसका अपन करते हैं y के साथ करते हैं तो y इधर आ जाएगा। तो बेटा इसका y साथ करते हैं तो 2 इंटू 0, ये तो कांस्टेंट है ना, पूरे जीरो कर दो, बढ़िया रहेगा। और 2 y का y से रिस्पेक्ट करते हैं बेटा रिस्पेक्ट में, तो इसका 1 होता है तो 2 हो गया। इसी प्रकार आप उल्टा लिखते हैं तो इसका मान 2 ही होगा। मतलब क्या हुआ, ये आपने पढ़ा बीएससी फर्स्ट ईयर में, डेल स्क्वायर एफ अपॉन बराबर होता है ये डेल एस डेल वी करो या डेल वाई डेल एस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब आता है सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। बेटा ये फॉर्मूले आपको आगे जाए काम आएंगे। मैं बेसिक बना रहा था मैंने, तो 2 जगह करा दिया जाएगा इसको। जैसे पूछा जाएगा इसी में डी ऑफ एक्स वाई, बेटा ये जो फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं ये एक्सरसाइज सेकंड में काम आएगा बेटा, फिर भी मैं सोचा मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। बेसिक 2 बार रिवीजन हो जाएगा आपका। डी मतलब इसका एक्स और वाई का क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं पूरा कंप्लीट। तो वाई का स्क्वायर, वाई छोड़ दो एक्स का dx, फिर एक्स को बाहर वाई का dy, ये मेथड चलते हैं इसमें बेटा। दूसरा जैसे वाई पर एक्स का तो अपने आप हो सकता है बेटा, डी ऑफ ऐसा लिखा आ जाए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले चेन रूल से करते हैं ना ऊपर बेटा, एक्स का लॉग का पहले 1 अपॉन, फिर एक्स स्क्वायर का 2x इंटू dx और 2y इंटू dy, ये फॉर्मूला बेटा, राइट। तीसरा है d ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। याद होगा पहले tan इनवर्स करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इस पूरे का u अपॉन v से बेटा, कैसे x का स्क्वायर x छोड़ दो dy, y बाहर निकाल दो dx है ना, u पर v मेथड से करना बेटा, वो मेथड। तो इस तरह के फॉर्मूले सारे के सारे बेटा आपको बाद में रिवीजन हो जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक सिखाया बेटा कैसे होते हैं, ये दोबारा कराएंगे आगे जाकर के, सब चैप्टर चालू होगा बेटा, ठीक है। अब आता है मेन चीज आपकी फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण प्रथम कोटि की, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि का आंशिक अवकलन समीकरण। क्या होता है बेटा ये, z बराबर है f ऑफ x और y। z को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब परतंत्र चरासी। x y को बोलते हैं बेटा अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब स्वतंत्र चरासी है बेटा जी। डिपेंडेंट है ये और ये इंडिपेंडेंट है। अब आता है कुछ पॉइंट्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं बेटा, जो कि आपने फर्स्ट में पढ़ा था PQRST के बारे में। बेटा स्मॉल p होता है डेल z अपॉन डेल x, q डेल z अपॉन डेल y, अध्याय में कह सकते हैं। r होता है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल स्क्वायर, और t होता है अपॉन डेल वाई स्क्वायर। एक s होता है बेटा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y। ये आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था ये चीज आपने।
अच्छा, इस आर को आपने लिखा बेटा डेल ऑफ डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल सी लिखा आपने। तो बेटा इस अंदर वाले वैल्यू को पी लिख सकते हैं आपने, पी ये रख, तो डेल पी अपॉन डेल एक्स आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार टी को डेल क्यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। ये आर टी के नए रूप आ गए बेटा। अब बताएं प्रथम कोटि का आंशिक अवकलन समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग फर्स्ट ऑर्डर, मतलब प्रथम कोटि का आंशिक अवकलन समीकरण, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखा हुआ है। अब सुनो करना क्या है, एग्जांपल सिखाता हूं। इसकी बेटा डिग्री 1 है, इसकी मतलब इसकी यहां पर जो डिग्री पावर इसकी 1 है बेटा, तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। ठीक है बेटा। अब अपन इसकी जगह ऐसा लिखा होता है एग्जांपल x इंटू डेल स्क्वायर जेड अपॉन ऐसे बेटा, तो बेटा इसको बोलते हैं, ये दो आगे हाईएस्ट पावर, तो इसका बेटा ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 आएगा। जो आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्डर मतलब कोटि कितनी बेटा की 2 की, राइट। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आंशिक अवकलन समीकरण निर्माण करना, आंशिक अवकलन समीकरण बनाना, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ, जितने प्रकार के अपने श्वेतचराक्षी है उतने प्रकार से अवकलन करते हैं। आफ्टर दैट वी एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसके पश्चात हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा देते हैं। वी ऑब्टेन, मतलब क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि हम आंशिक अवकलन समीकरण प्राप्त करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा स्टार्टिंग में, पहला एक्सरसाइज फर्स्ट है, स्टार्ट करें बेटा आज अपन का फर्स्ट क्वेश्चन। z बराबर है x प्लस ए y प्लस बी। यहां पर बेटा दो कांस्टेंट है, एक तो a और b, किसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं श्वेतचराक्षी। 2 3 4 संख्या होती है उसको नहीं बोलते, उसको जो ABC किताब में दिया होगा उसमें ये कौन कौन से कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, यहाँ 2 दे रखे हैं, a और b। तो इसका आपको 2 बार करना है, डिफरेंस करना है। कैसे, पहले से करना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसका कौन होगा बेटा 1 प्लस 0, ये तो कांस्टेंट है पढ़ा रहेगा। फिर इसी का 2 बार है बेटा डेल वाई, इसको p मानते हैं बेटा और इसको q मानते हैं, राइट। इससे करो वापस से y के साथ करो तो ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, ये 1 प्लस 0 मतलब x प्लस a, नंबर 2 और नंबर 3। अब देखिए आपको a हटाना b हटाना है, तो इसकी जगह में p यहां रख दूं, तो इसकी जगह q में यहां रख दूं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 3 से मान 1 रखने पर तो z इक्वल्स टू p इंटू q, और ये आपका हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आंशिक अवकलन समीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरे में बेटा जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतने प्रकार से अपने इसका डिफरेंशिएट करते हैं। देन आफ्टर दैट एलिमिनेट a एंड b, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मतलब श्वेतचराक्षी है उसको आप हटा देते हैं। ठीक है, अब आता है बेटा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर दूसरा, z बराबर ax b बेटा, राइट। इसका पहले x के सापेक्ष करते हैं, a.1 ये भी 0 a, यहां पर देखो a 10 बार आपसे मतलब नहीं, क्वालिटी एक ही ना, एक ही तो बेटा, तो यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है a और b। ठीक है बेटा, इसको माना p बेटा। अब q क्या होता है, डेल y, ये 0, ये 2a स्क्वायर y, ये 0 हो गया बेटा, कितना होगा
2 स्क्वायर वाई। तो बेटा 2a स्क्वायर वाई, आप देखिए समीकरण 1 ये करते थे बढ़िया रहेगा, ये 2 अब 3। आपको ऐसे करना ताकि a भी हट जाए। तो देखो जरा 2 और 3 से सीधा a हट जाएगा, तो ये a मान की जगह p आप यहाँ रख दो और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो q बराबर 2a स्क्वायर, a की जगह आपको p रखो यहाँ पर, तो बेटा क्या होगा p स्क्वायर इंटू वाई। कहाँ से? फ्रॉम सेकेंड। तो इस आंसर में सॉरी 8 आना देखो, p स्क्वायर वाई, ये आपका आंसर है। कहाँ से आया बेटा? फ्रॉम सेकेंड, आपका आंसर आ गया। क्योंकि आपको a भी हटाना है, तो जरूरी नहीं कि b हटाना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। इन दोनों से a हटता है, a हटती है, आपका आंसर आ गया बेटा, राइट। नेक्स्ट आता बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, जिसके अंदर आपको z बराबर z बराबर a x प्लस वाई प्लस बी। वेरी इजी, दो आ रही है a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका 2 बार करना होगा। तो डेल z अपॉन डेल x, a इसका 1 और ये 0, ये आ गया। फिर अपॉन डेल y, ये p आ गया बेटा, ये q हो जाएगा a 0 प्लस 1 और ये 0। देखो ये बराबर है, तो ये a का मान q यहाँ दो बेटा, तो p बराबर क्या आएगा? q, आंसर, राइट। अगला बेटा 4th क्वेश्चन, बेटा क्या है? a z प्लस p बराबर a स्क्वायर x प्लस वाई। ये q है बेटा, स्मॉल ये b बेटा, 2 बार आ गया, तो इसका पहले 2 बार करना बेटा आपको। क्या होगा? a z है, तो a इंटू डेल z अपॉन डेल x, ये 0 हो गया, ये a स्क्वायर, x का 1 होता है बेटा, ये 0 हो गया, ये कट गया, तो p बराबर हो गया a। नंबर 2, अब इसका y सब करो, तो a इंटू डेल y, ये 0 हो गया, ये 0, y का 1 हो गया, ये a डॉट q बराबर 1। p बराबर a आप यहाँ रख दो, a को हटाना पड़ेगा ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो a b उसको हटाने पड़ते हैं हमेशा। तो यहाँ a का मान ये p यहाँ रख दो बेटा, तो p डॉट q इक्वल्स टू 1, मतलब कहाँ से? 2 से। इस आंसर में ना a है ना b है, मतलब इस आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट चुका है। इसके वो इसे क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आंसर ओपन समीकरण। तो आज मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले दिखाए थे d अपॉन एक्स वाई वाले, वो फॉर्मूले के अभी कुछ नहीं करना बेटा, हल्का समझाया मैंने ऐसे होता है आंसर ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद मेन चीज आपको आज स्टार्ट क्या की बेटा, आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि आंशिक अवकलन समीकरण निर्माण करना। तो जितने प्रकार के यहाँ पर a b आ रहे हैं, उतने बार इसका अध्ययन करते हैं। 2 बार किया x के और y के रिस्पेक्ट में, फिर आपने a भी डाल दिया और आपको आ गया फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आज इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रकार क्लास में चालू करेंगे बेटा स्टार्ट। थैंक यू।